डियर स्टूडेंट्स, तो बायो-सावर्ट लॉ के अगले एप्लीकेशंस में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या करने जा रहे हैं? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया गया है जिसमें करंट क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है और ये सेंटर हुआ ओ। ओके स्टूडेंट, सेंटर क्या है, ओ हो गया। और फिर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस सर्कुलर लूप के प्लेन के इनवर्ड है। ओके, बायो-सावर्ट लॉ प्रिंसिपल लगाने के लिए क्या किया गया, इस वायर पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया गया, वेक्टर आइडियल, और वहाँ से सेंटर की जो डिस्टेंस है एज ए रेडियस हो जाएगी, आर हो जाएगी। करंट एलिमेंट से सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस होगी, जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो क्या होगा, इनफैक्ट रेडियस ऑफ द लूप। ओके, सो जब हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो बायो-सावर्ट लॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 90, क्योंकि बाय द प्रिंसिपल आप जानते हैं कि किसी सर्किल का जो रेडियस होता है वो कितने एंगल फॉर्म करता है, सरकमफरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म करता है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। ओके, सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सही है। सो ये इक्वेशन लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, क्या हमें फाइंड करना है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि इस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, ये फाइंड करनी है। सो इसके लिए क्या करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर समेशन ऑफ डेल्टा एल। मीन्स ये जो डेल्टा एल है, इसे कहने का मतलब ये है कि हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इस जैसे छोटे छोटे करंट एलिमेंट इस पूरे सरकमफरेंस पर लेने होंगे। लिसन वंस अगेन, सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इस जैसे छोटे करंट एलिमेंट इस पूरे सरफेस पर लेने होंगे, इस पूरे सरकमफरेंस पर लेने होंगे। सो समेशन ऑफ डेल्टा एल, तो समेशन ऑफ डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, कितना होगा, 2 पाई आर हो जाएगी। ओके, 2 पाई आर का मीन्स सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल या सरकमफरेंस ऑफ द लूप। ओके, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से और 4 पाई का सोल्यूशन होगा और रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ओके, so this is the final expression by which we can calculate the magnetic field at the center of the loop. Clear student? अब मान लेते हैं कि अगर इस लूप में कैपिटल एन टर्न हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर लूप में कैपिटल एन टर्न हो तो सिंपली क्या हो जाता है, इफ़ द कॉइल कंटेन कैपिटल एन टर्न देन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। सिर्फ नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक लूप का निकालिए और उसमें नंबर ऑफ लूप से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टर्म है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क का मीन्स ये हो गया कि जो बड़ी सी सर्कल है, लुक इट हियर, जो बड़ी सी सर्कल है, मान लेते हैं ये बड़ी सी सर्कल है, मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो हमने एक छोटा सा सेगमेंट कर लिया और इस सेगमेंट का सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होगा हम उसे डेल्टा थीटा मान लेते हैं और ये डेल्टा एल हो गया।
और ये हो गई आर रेडियस, सही है। सो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सो इसी बिहाव पर है कि जो आर्क है उसमें करंट की वैल्यू क्या दी जा रही है, आई। लोकेट हियर क्लॉकवाइज। आर्क की जो लेंथ है वो डेल्टा एल है, एंगल क्या है थीटा, और पोजीशन क्या है उसकी आर है, आर वर्किंग एज ए रेडियस। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट हो जाएगी। क्रॉस से शो की गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगी। सो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर हो गया, ठीक है। सो बी इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ओके, हम इसे टेक्निकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आर स्क्वायर है, इस आर स्क्वायर को हम टेक्निकली एडजस्ट कर सकते हैं आर इंटू आर में। सो यहाँ पे एक फैक्टर होगा जिसे हम कहेंगे डेल्टा एल बाई आर, और डेल्टा एल बाई आर को हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा एल आई आर क्या है, डेल्टा थीटा है, तो यहाँ डेल्टा एल बाई आर को क्या कर सकते हैं, डेल्टा थीटा। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू डेल्टा थीटा। ओके, फिर इसे भी हम टेक्निकली अगर इस 4 पाई को थोड़ा एडजस्ट कर दें, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं म्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई थीटा अपॉन 2 आर, या फिर आप ऐसे लिखिए म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से सर्कुलर रूप के एक छोटे से आर की मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर फाइंड आउट की जा सकती है। फिर अब मान लिया जाए आपके पास सिस्टम दिया जाए, दैट मीन्स अब आपके पास कंसेंट्रिक लूप्स दिए जाएं। लोकेट हियर, एक सर्कल अंदर है और एक सर्कल बाहर है, दोनों की जो रेडियस है वो डिफरेंट है, अंदर वाले की R1 और बाहर वाले की R2, और दोनों में जो करंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो एरो आप देख रहे हैं करंट की, दोनों में करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दोनों की करंट की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्लियर। सो इस हिसाब से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड थंब रूल से, वो क्या होगा, इस लूप के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। किधर होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। सो मैंने यहाँ लिखा है B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। इनर लूप का मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया है B1, और आउटर लूप की मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ले लिया है B2। ओके, अपवर्ड का मतलब क्या हो गया, इस प्लेन के अपवर्ड ऊपर की तरफ। सो हमने सिर्फ इसमें फार्मूला पुट कर दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 कॉमन ले लिया। सो रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, कैसे हुआ ये, यहाँ पे फार्मूला हमने तैयार किया था ना, देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 2R, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन क्या है 2 हमने कॉमन ले लिया, और R क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, अगर मान लेते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट होती, करंट की डायरेक्शन क्या अपोजिट होती, एक करंट क्लॉकवाइज होता, तो मान लेते हैं एक ही करंट क्या है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। बट जिस सर्कल की रेडियस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो इस वजह से अंदर वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है B1, वो क्योंकि जो फार्मूला आपके पास क्या है, P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई R है। सो R अगर छोटा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। सो जिसका रेडियस कम है उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, सो B1 ग्रेटर देन B2, राइट। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, B1 माइनस B2। ओके, सो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ओके, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। क्योंकि इसमें B1 इफेक्टिव होगा।
क्लियर स्टूडेंट। और इस नए एप्लीकेशन में क्या होगा, इस नए एप्लीकेशन में है कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करना है जबकि दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट हैं। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर दोनों कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर एडजस्ट हैं। एक कॉइल वर्टिकल है तो दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। कॉइल जो है दोनों ही एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर एडजस्ट है स्टूडेंट। सो रिजल्टेंट क्या होगा, b =√b1² प्लस क्या हो जाएगा, b2²। तो रिजल्ट क्या हो जाएगी, √b1² क्या होगा, b1² प्लस b2²। और इन दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है, r1 = r2 r, और दोनों में करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। सो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट है b √b1। तो किसी भी एक सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, μ0I/2r, और ये √2 है, रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगी। अब बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के अगले टर्म में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर लूप। केस नंबर सेकेंड क्या होगा उनका, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर लूप। ओके स्टूडेंट, तो इसमें जो कंसिड्रेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तभी ये बात समझ में आएगी। सो लेट अस कंसीडर लूप ऑफ रेडियस r। यहाँ पे एक लूप कंसीडर किया गया जिसकी रेडियस क्या है, r है, कामा सेंटर o, इसकी सेंटर क्या रखी गई है, o, एंड कैरिंग ए करंट I एज शोन इन द फिगर। इसमें करंट I दी गई है। ओके, लिसन लुक इट हियर स्टूडेंट। ये जो मैं एक छोटा सा ये चूड़ी या ऐसे रिंग कह लीजिए, हमने ऐसे रखा है। ओके, एग्जैक्टली ये लूप ऐसे ही कंसीडर है, यानी कि ये जो प्लेन है कागज़ की, ये जो प्लेन है पेपर की, ठीक उसके परपेंडिकुलर। और फिर क्या होगा, आप जब इधर से देख रहे होंगे इस साइड से, क्लियर, तो इसमें जो करंट होगी वो कैसे दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर स्टूडेंट। और यहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पर, और वहाँ से पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है वहीं से पॉइंट P पर आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस पूरे लूप का छोटे छोटे हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो जो एक्सिस होगी वो कहाँ से पास करेगी, इस सर्कल के ठीक सेंटर पे, और इसी एक्सिस पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट। सो उस वायर पे ही हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dl, और dl से पोजीशन क्या है, r है, पॉइंट P की, और उसी प्लेन के यानी कि पोजीशन वेक्टर r और ये जो एलिमेंट लेंगे dl, उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर होगी ये मैग्नेटिक फील्ड dB। लिसन वंस अगेन, ये जो करंट एलिमेंट लिया है I dl और ये पोजीशन वेक्टर r, इनकी जो प्लेन होगी, ठीक है, वो प्लेन ठीक कैसी बनेगी स्टूडेंट, ऐसे, और इसी प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर क्या होगी, वेक्टर dB। ओके, और इस वेक्टर dB के हम दो कंपोनेंट कर देंगे, एक होगा dB साइन थीटा और एक होगा dB कॉस थीटा। तो एलॉन्ग द जो एक्सिस है वो हो जाएगी dB साइन थीटा और उसके ठीक परपेंडिकुलर होगी dB कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, नाउ ये जो करंट एलिमेंट यहाँ ली जा रही है, अगर इसके ठीक अपोजिट यहाँ भी एक करंट एलिमेंट ली जाए तो उस करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर एक और मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर सकते हैं, वेक्टर dB। ओके, और इसको भी अगर हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो एक हो जाएगा dB cos थीटा और एक हो जाएगा dB sin थीटा। सो इस तरह से dB cos थीटा और ये dB cos थीटा एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, तो ये वैल्यू एक दूसरे को क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी ओवरऑल रिज़ल्ट ये मिला कि जितनी बार हम इसमें सेगमेंट्स लेंगे, इस लूप पे जितनी बार सेगमेंट्स ली जाएगी, हर बार हमें ये कंपोनेंट dB cos थीटा क्या होगी, इफ़ेक्ट लेस हो जाएगी, दैट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगी।
और उतनी बार क्या होगी डी साइन थीटा डी बी साइन थीटा ऐड होती चली जाएगी, यानी कि ईच एंड एवरी सेगमेंट्स के जो वैल्यूज़ होगी डी बी साइन थीटा वही ऐड होगी, बाकी सब क्या होंगे एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो लेट अस टेक एन इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ ए बी इज इक्वल टू डी एल ऑफ लेंथ ऑफ द लूप। अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट ए बी, यहाँ जो ये करंट एलिमेंट ए बी जो ली गई है ओके एट द पॉइंट पी, क्लियर, कितना हो जाएगा, इज गिवन बाई वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। बट वेक्टर डी एल एंड पोजीशन वेक्टर दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो रिज़ल्ट हमें क्या मिला, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, क्लियर, बाई यूजिंग द बायो-सावर्ट प्रिंसिपल, और उसके फार्मूले से हो जाएगा। अब अभी जो मैं कंपोनेंट आपको समझा रहा था उसी को मैंने यहाँ पे लाइन्स में क्लियर कर दिए हैं कि बोथ वेक्टर डी बी लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट along पी एक्स एंड जेड जेड डैश। ओके, तो ये लाइन क्या होगी पी एक्स हो जाएगी, और इसमें हम जो रिजॉल्व करेंगे तो ये कौन सा एक्सिस है जेड एक्सिस। आप देख रहे हैं इस फिगर में, इस फिगर में देखिए यहाँ पर क्या है, ये लाइन जो है वो जेड एक्सिस है, और ये जो लाइन है वो क्या है ये एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन मैंने यहाँ बना रखी है इस लाइन को क्या कहते हैं वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, सो तो जो डी बी कॉस थीटा है वो किस एक्सिस में है जेड और जेड डैश में है, और डी बी साइन थीटा किस में है एलॉन्ग पी एक्स है। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे लिखा है कि इंटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट एलॉन्ग पी एक्स एंड जेड डैश बाई वेक्टर प्रॉपर्टी द कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा कैंसल्ड, देन द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज डी बी साइन थीटा। सही है, और इसको लिख दिया मैंने एस ऑन इन द फिगर। सो अब रिजल्ट में क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द होल सर्कुलर लूप क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी बी साइन थीटा। हम सारे पार्ट का क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, और डी बी की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट यहाँ ऊपर देखा यहाँ पे वैल्यू क्या थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ओके, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आर बाई स्मॉल आर बाई यूजिंग द ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है, इस थीटा के सामने क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, और ये बनेगा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा हाइपोटेनस साइन थीटा के लिए। ओके, नाउ अब इसमें जितने टर्म कांस्टेंट है सबको बाहर कर लिया, म्यू नॉट आई अपान म्यू नॉट आई आर अपान म्यू 4 पाई आर क्यू, और इंटीग्रल हो जाएगा डी एल, यही एक सिर्फ वेरिएबल है, तो 2 पाई आर हो जाएगी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या सर्कमफरेंस ऑफ द लूप हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, आर का आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और फिगर से स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, फिगर से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ रही है देखते हैं। स्मॉल आर और एक्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस। ओके, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस हिसाब से रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिल जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्यों, क्योंकि आर क्यूब है और ये अंडर रूट में वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद से क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं
छोटे छोटे एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इफ़ द सर्कुलर लूप कंसिस्ट ऑफ n टर्न, अगर इसमें n टर्न हो तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर है? लिसन वंस अगेन, b इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई n आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो जाएगी कि मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द लूप, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, आइए फिगर में एक बार देख लेते हैं। फिगर में ये है कि अगर पॉइंट P कहाँ पे लाई कर जाए, सेंटर पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये पॉइंट P सेंटर पे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0। तो रिज़ल्ट हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2 ni अपॉन r। ओके, या फिर इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो रिज़ल्ट हमारा हो जाता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 ni अपॉन r। ओके स्टूडेंट, म्यू नॉट अपॉन 2 ni/r हो जाएगा। अब ये कह लेते हैं कि व्हेन द पॉइंट P लाइज फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप, बहुत दूर हो, यानी x मच ग्रेटर देन r हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि x इफेक्टिव हो जाएगा। सो ये रिज़ल्ट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 i n r स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। सो a इज इक्वल टू r स्क्वायर इन द एरिया ऑफ द लूप। एरिया जो है a की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर, इट इज़ द एरिया ऑफ द लूप हो जाएगी। इस वैल्यू को हम इसमें टेक्निकली एडजस्ट कर देते हैं तो रिज़ल्ट हमारे पास है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 n/a अपॉन एक्स क्यूब टेस्ला। ये जो है ना r स्क्वायर, इसी की जगह हम क्या रख देंगे, एरिया। सो 2 n/a अपॉन एक्स क्यूब, यूनिट टेस्ला आप जानते ही हैं। सिंस द, अगर हम ये यूज़ करते हैं कि सिंस द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप क्या होता है, m इज इक्वल टू NIA होता है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 m अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ जो NI है हम उसे एम्पियर टर्न कहते हैं। NI क्या है, एम्पियर टर्न कहते हैं। ओके, और अगर ग्राफ की वेरिएशन चेक कर लें तो b वेरीज नॉन लीनियरली विथ x एज शोन इन द फिगर। क्लियर है? यानी कि जो सर्कल आपको दी गई है, यानी कि जो करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर से हम जब बाहर की तरफ, यानी कि अलोंग द एक्सिस जब बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है, मैक्सिमम, और बाहर जाने पर लगातार उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो चाहे वो लेफ़्ट जाएँ या फिर राइट, लगातार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही होती है। दूसरी इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, सपोज़ कर लेते हैं जैसे कि ये रेडियस r है और ये x है, ये पॉइंट P, ओके, और ये सेंटर। अगर x की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाए, x इज इक्वल टू क्या, r, तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है इंटरेस्टिंग, b इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 की तो पावर क्या है, 5/2 है, इंटू r। म्यू नॉट NI अपॉन 2 की पावर क्या है, 5/2 इंटू r। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। अगले वीडियो में हम भाई कौन सी चैप्टर स्टडी करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आई होगी। सो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।